आवर चैनल लर्न थ्रू लॉजिक। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमने जो कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्यूड ज्योमेट्री की थी उसके ऊपर हम आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब देखो, एक बार तो पहले हम जो जो एग्जाम्स पढ़े थे और पोस्टुलेट पढ़े थे, मैं एक बार आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे एल्यूड एग्जाम्स, जो पहले 7 एल्यूड एग्जाम पढ़े थे और 5 जो है पोस्टुलेट पढ़े थे। सबसे पहला एग्जाम हमारा क्या था? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज है, थिंग्स है, वो अगर किसी एक चीज के इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, अगर कोई इक्वल, दो चीजें इक्वल है, उनमें इक्वल चीज ही ऐड कर रहे हैं, तो जो ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल आएगा वो भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ऐसे ही इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। थिंग्स विच आर कोइंसाइड, मतलब कि जो चीज एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर रही है डायमेंशन में से, सब चीजों में एक जैसी है, तो हम उन दोनों चीजों को इक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 6th एग्जाम है वो क्या था? थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। अगर कोई सेम थिंग है और उनकी हम डबल डबल ले रहे हैं तो डबल करने के बाद भी वो एक दूसरे के क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ऐसे थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये हमारे 7 पोस्ट एग्जाम थे। अगर इनमें से आपको कोई ब्रीफ में समझना है तो आप हमारी कल वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इल्यूड पोस्टुलेट हमने इसके बाद पोस्टुलेट पढ़े थे, जो हमारी अजम्पशन थी स्पेशली ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, जो पोस्टुलेट है, पहला पोस्टुलेट हमारा क्या था? ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो मैं उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम भी है। अगर हमारे पास 2 अलग अलग पॉइंट दिए, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू देम। ठीक है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटी। अब अगर हमारे पास कोई टर्मिनेटेड लाइन है तो हम उसे इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एंड एनी रेडियस। एक सर्कल बनाया जा सकता है किसी को भी सेंटर लेके और कितनी भी रेडियस लेके। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो सारे एक दूसरे के क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। ठीक है, लास्ट पोस्टुलेट जो हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था और थोड़ी इसकी स्टेटमेंट भी बड़ी है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइन, अगर कोई 2 स्ट्रेट लाइन है और उनके ऊपर, जैसे कि ये 2 स्ट्रेट लाइन है और ये 2 स्ट्रेट लाइन है और इनके ऊपर कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉल कर रही है। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल बनेंगे दोनों तरफ, जैसे इस तरफ ये वाले बन रहे हैं, इस तरफ ये वाले बन रहे हैं। ठीक है, इस तरफ 1 2 बन गए, इस तरफ 3 4 बन गए। ठीक है, अगर हम इनको एक साथ लें, जैसे 1 और 2 को एक साथ लें, अगर इनका सम जो है 2 राइट एंगल से क्या है? कम है। जैसे 2 राइट एंगल कितना होगा? 90 + 90 180। अगर ये 180 से कम है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इसको इनफाइनाइटली आगे तक बढ़ाएंगे तो ये उसी तरफ जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरफ सम कितना है? 180 से कम है। जिस तरफ 180 से ज्यादा है ये उस तरफ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये हमारा 5वां पोस्टुलेट है। इसके बाद हम एक थ्योरम देखते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारी थ्योरम है पहली जो हमें पढ़नी है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट है एक लाइन के ऊपर, जैसे ये हमारी एक लाइन हो गई, इसके ऊपर 3 पॉइंट है ए बी और सी, तो ये तीनों पॉइंट है बी ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, तो ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम एग्जाम्स का यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसमें जब ए और बी 2 अलग अलग पॉइंट है तो इनको ज्वाइन करेगी कोई लाइन, वो एक यूनिक लाइन ज्वाइन करेगी। ठीक है, जो हमारा एग्जाम 2 है, तो ए सी को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो एक यूनिक लाइन ज्वाइन करेगी, और जो ए सी है वो कोइंसाइड कर रही है विद ए बी प्लस बी सी। अगर कोई 2 चीजें एक दूसरे को बिल्कुल कोइंसाइड करती है तो वो एक दूसरे के बराबर भी मानी जाती है। और ए सी, जो ऐसी कोई दूसरी लाइन नहीं होगी जो ए सी को ज्वाइन कर रही है और वो बी से ना गुजरे, क्योंकि उनके पास तो एक यूनिक लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये हमारी एक थ्योरम है जो हमने एग्जाम का यूज करके प्रूव कर दी। हमने इसमें 2 एग्जाम यूज किए हैं, एक तो कोइंसिडेंट वाला और एक ए और सी को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक यूनिक लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द इक्वेशन x - 15 इज इक्वल टू 25 एंड स्टेट विच एग्जाम डू यू यूज हेयर। अब इसको सोल्व करना है और इसके बाद आपको बताना है इसमें आपने कौन सा एग्जाम यूज किया। देखो, x - 15 इज इक्वल टू 25। अगर मैं 15 को दोनों तरफ ऐड कर दूं, 25 + 15
तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो x क्या हो गया, किसके बराबर हो गया? 14, क्योंकि ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने इसमें कौन सा एग्जाइम यूज किया है? देखो, इफ इक्वल्स आर एडिड, दोनों तरफ क्या इक्वल ऐड किया था? 15 15। देन होल्स आर इक्वल, अगर दोनों तरफ हम सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो दोनों इक्वल ऐड करने के बाद भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। हमने ये वाला इसमें एग्जाम में यूज किया है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें कि हमने 7 या 5 पोस्टुलेट में से कुछ ना कुछ यूज करके हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ना ये क्वेश्चन जो है वीडियो को पॉज करके और पहले अपने आप से सोल्व करके भी देख सकते हो, फिर अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 सेल्समैन मेक इक्वल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के मंथ में दोनों सेल्समैनों ने इक्वल सेल किया है। इन द सितंबर ईच सेल्समैन डबल हिज सेल्स ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त से डबल कर ली सितंबर में, दोनों को अपनी अपनी सेल्स को डबल कर लिया। कंपेयर देयर सेल्स इन द सितंबर, स्टेट विच एग्जाम डू यू यूज हेयर। अब अगर देखो, मैं उसको मान लेता हूं कि फर्स्ट सेल्समैन ने एक्स सेल की थी फर्स्ट मंथ में, दोनों ने इक्वल किया था, तो फर्स्ट ने एक्स किया था तो दूसरे ने भी क्या किया होगा? सेकंड ने भी एक्स किया होगा। ठीक है, तो दोनों की क्या आ गई? x इज इक्वल टू एक्स। अब सितंबर मंथ में क्या हुआ? दोनों ने डबल किया, तो डबल x का डबल क्या आएगा? 2x, और दूसरे ने अपना डबल किया, x का डबल कितना आ गया? उसका भी 2x, तो वो भी एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाइम यूज हुआ है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई हमारा जो है, जैसे उनकी सेल्स इक्वल थी और दोनों ने अपनी अपनी सेल का डबल कर लिया, तो डबल करने के बाद भी वो एक दूसरे के क्या रहेंगी? इक्वल रहेगी। ये वाला एग्जाइम इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड द प्रूफ दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में भी है, तो आप उसमें से भी देख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये हमारा। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले मुझे दिया हुआ है, जैसे हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा यहाँ पे सी है। तो हमें ए सी जो है बराबर दिया हुआ है बी सी के। ठीक है, अगर इनमें से अगर मैं दोनों तरफ सेम इक्वल्स वो ऐड करूं लेंथ, तो उसके बाद भी ये इक्वल रहेगा, क्योंकि हमारा एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है इक्वल व्हेन वी ऐड इक्वल इन बोथ द क्वांटिटी देन आफ्टर एडिंग आल्सो दे आर इक्वल। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? ए सी एड्स ऑन बोथ साइड, ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो ए सी जो है, ए सी प्लस बी सी, इनसे देखो ये कोइंसाइड कर रही है ए बी को। ठीक है, हमने ये थ्योरम में भी पढ़ा था कि ए सी प्लस बी सी किसके बराबर होता है? ए बी के बराबर होता है। अगर वो कोइंसाइड कर रही है तो जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2ac। ठीक है, अब देखो, अगर मैं दोनों तरफ ये दोनों चीजें 2ac और ए बी बराबर है, अगर मैं दोनों तरफ हाफ ले लूँ तो हाफ करने के बाद भी इक्वल रहेगा। ये हमारा 7th एग्जाम था। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो मैंने दोनों का क्या ले लिया? हाफ ले लिया। तो ये हाफ होने के बाद भी क्या रहेगा? अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ए सी किसके बराबर हो गया? 1/2 ए बी हो गया प्रूफ, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बी जो है बराबर दिया हुआ है बी सी के, एंड बी वाई जो है बराबर दिया हुआ है बी एक्स के। ठीक है, उसके बाद देन शो दैट, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है जो ए एक्स है वो सी वाई के बराबर होगा। ठीक है, और कौन सा एलॉइड इसमें यूज हुआ है वो भी आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट में क्या है हमारा? ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। ठीक है, अब बी एक्स जो है वो बराबर दिया हुआ है बी वाई के, ये भी क्या है? गिवन है। ठीक है, अब देखो, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी है, दोनों इक्वल क्वांटिटी है। अगर मैं ए बी में से बी एक्स को माइनस करूं और बी सी में से बी वाई को माइनस करूं, दोनों में से मैं इक्वल इक्वल क्वांटिटी को माइनस कर रहा हूं, तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो भी एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, ए बी में से माइनस किया बी एक्स को और बी सी में से माइनस किया बी वाई को। तो इसके बाद करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास? ए बी में से बी एक्स को माइनस किया तो बच गया ए एक्स, और यहां से क्या बच गया? सी वाई। ठीक है, और इसमें हमने कौन सा एग्जाइम यूज किया है वो भी बताना है। तो हमने कौन सा एग्जाइम यूज किया इसके अंदर? इफ इक्वल्स आर
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल, ये वाला हमने इसमें एग्जाम में यूज किया है। देखो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, शो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्सो राइट द एग्जाम यूज फॉर प्रूविंग इट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, हमें एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर दिया है, एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर दिया है। अब देखो ये एंगल 1 भी 2 के बराबर है, ठीक है, एंगल 3 भी 2 के बराबर है, तो ये एक दूसरे के भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट एग्जाम क्या था हमारा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, और ये हमने प्रूव किया है, देयरफॉर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया अब ये क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर दिया हुआ है, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर दिया हुआ है, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर दिया। शो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, स्टेट एल्यूड एग्जाम यूज्ड। अब देखो एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर दिया हुआ है, गिवन। इसके बाद एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर दिया हुआ है, गिवन। ठीक है, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर दिया, ये भी गिवन। अब जो ये दो स्टेटमेंट थी, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 जो है 4 के बराबर, फर्स्ट एग्जाम से एंगल 1 जो किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के बराबर हो गया, और एंगल 4 जो है इससे और इससे थर्ड से, एंगल 1 जो है 4 के बराबर है और एंगल 2 जो है 4 के बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये हमारे कौन से एग्जाम से हुआ है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था ना, वही सेम एग्जाम 1 जो हमने यूज किया था। ठीक है, क्या था हमारा फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसी एग्जाम से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। अब ये देखो हमारा 7th क्वेश्चन है, वी हैव ए सी इज इक्वल टू डी सी एंड सी बी इज इक्वल टू सी ई, और हमें शो करना है ए बी जो है डी ई के बराबर है। ठीक है, और इसमें कौन सा एग्जाम यूज हुआ है आप वो भी बताओगे। जैसे ए सी इज इक्वल टू डी सी गिवन है, सी बी इज इक्वल टू सी ई, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अगर मैं ए सी में सी बी को ऐड कर दूं, डी सी में सी ई को ऐड कर दूं, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब देखो ए सी में सी बी ऐड किया, डी सी में सी ई ऐड किया, अब हम दोनों में सेम थिंग्स को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद भी वो एक दूसरे के क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। ए सी इज इक्वल टू सी बी, डी सी इज इक्वल टू सी ई, और ये ए सी प्लस सी बी क्या आएगा, ए बी, और डी सी प्लस सी ई क्या आएगा, डी ई। आई थिंक हमें यही प्रूव करना था और हमारा प्रूव हो गया है। तो इसमें हमने कौन सा एग्जाम, देखो स्टार्टिंग में तो हमने वो वाला एग्जाम यूज किया कि 2 थिंग्स थी, उनमें अगर सेम चीज को ऐड करो तो ऐड करने के बाद भी वो क्या रहेगी, एक दूसरे से इक्वल रहेंगी। उसके बाद हमने कोइंसिडेंट वाली एग्जाम यूज की, जैसे ए सी जो है सी बी जो है वो कोइंसाइड कर रही है ए बी को, तो उससे क्या आ गया ए बी। जो डी सी है और सी ई है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करिए किससे, डी ई से, तो उनकी जगह क्या आ गया, टी ई आ गया। तो हमारा ये सोल्यूशन है प्रूव हो गया। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 5 एमसीक्यू भी दूंगा जो आपको, जिनके आंसर आपको किस में बताने, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, अब देखो अब हमें क्वेश्चन क्या है, जो ओ एक्स है वो हाफ ऑफ एक्स वाई के बराबर दिया हुआ है, पी एक्स जो है वो हाफ ऑफ एक्स जेड के बराबर दिया, ओ एक्स जो है पी एक्स के बराबर दिया हुआ, शो दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। तो इसको देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। ओ एक्स जो है वो हाफ ऑफ एक्स वाई के बराबर दिया हुआ है, पी एक्स जो है वो हाफ ऑफ एक्स जेड के बराबर दिया, और हमें बोला गया है ओ एक्स जो है पी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो अब ये यहां से क्या हो जाएगा, ओ एक्स की जगह मैंने लिखा हाफ ऑफ एक्स वाई और यहाँ लिखा हाफ ऑफ एक्स जेड, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो गए। दोनों अगर देखो ओ एक्स और पी वाई थे, अगर इनके डबल डबल, अगर दोनों तरफ मैं डबल कर दूं तो इसका भी डबल कर दूं और इसका भी डबल कर दूं, इसका डबल करूंगा तो ये आ जाएगा, और इसका डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डबल करने के बाद भी ये इक्वल रहेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल, एक्स वाई किसके बराबर रहेगा, एक्स जेड के बराबर रहेगा। ठीक है,
एक्स वाई एक्स जेड के बराबर ही हमें एक्स वाई वाई जेड के बराबर ही हमें क्या करना था, एक्स जेड और एक्स वाई और एक्स जेड को हमें क्या दिखाना था, एक दूसरे के बराबर शो करना था, जो कि हमने कर दिया है एग्जाम्स का हेल्प करके। अब मैं आपको 5 MCQ दूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने। देखो ये आपका होमवर्क है जो 5 MCQ मैंने बोला था। द नंबर ऑफ डायमेंशन ए सरफेस हैज इज, ए ऑप्शन है 1, 2, सेकंड ऑप्शन है 2, 3 ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 0। द नंबर ऑफ लाइन पासिस थ्रू 4 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट इज 4, 0, 1 या इंफिनिटी। Eliud stated all right angles are equal to the each other in the form of an axiom, definition, postulate or a proof। नेक्स्ट जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नीड ए प्रूफ, थ्योरम को प्रूफ की नीड होती है, एग्जाइम को, डेफिनेशन को या पोस्टुलेट को, किस चीज को नीड होती है प्रूफ की। लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, इट स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ एग्जाइम है, ये डेफिनेशन है या पोस्टुलेट है या एक प्रूफ है। इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं।